हेलो, नमस्कार साथियों। आपका अपना यूट्यूब चैनल श्रेयांश क्लासेस लर्न एंड सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमंत कुमार। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है वर्ष 2021 में हुए प्रमुख युद्धाभ्यास। और यह जो टॉपिक है, परीक्षा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वह चाहे किसी भी स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे 1 या 2 नंबर आने ही आने हैं, ये आप लिख के ले सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको देखिए, सीखिए और एग्जाम में अच्छे करके आइए। और पसंद आए तो मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास भेजें और उन्हें भी इसे सब्सक्राइब करने को कहें, तो जिससे कि हमारा परिवार बढ़े और हम आपके लिए और भी इस तरह के जो करंट अफेयर से संबंधित जो टॉपिक है, जो वीडियो है, मैं आपके साथ लाऊं और आप छोटे से बस थोड़े से समय अंतराल देकर आप जो परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको सीख सकें। ठीक है साथियों, तो आज जो हम टॉपिक लाए हैं उसमें समय गंवाते नहीं हैं और हम उस टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है वर्ष 2021 के प्रमुख युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास से तो सबसे पहले होता क्यों है, यानी कि अपनी जो मित्र सेनाएं जो होती हैं, है ना, मित्र सेनाएं यानी कि एक जो देश के साथ, जैसे हम कैसे हमारी दोस्ती होती, तो ऐसे एक देश जो जिसमें मतलब मित्रता वाली संबंध होती है, तो वे हर स्थितियों से वाकिफ होने के लिए हर तरह के मैदान, हर तरह के जलवायु में वे अपने आप को उसमें अडेप्ट कर पाने के लिए ये जो है विभिन्न जगहों पे युद्धाभ्यास कराई जाती है, जहां विभिन्न सरकारें अपनी अपने सेनाओं को भेजकर युद्धाभ्यास करवाती है। ठीक है साथियों, तो ये युद्धाभ्यास के बारे में जानना। तो अब देखते हैं कि युद्धाभ्यास जो है ये कब, कहां और किसके किसके बीच हुई, और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण जो बन जाता है वह है कि यह कैवा युद्धाभ्यास है और कहां हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो हम एक एक चीज को देखेंगे, आप मेरे वीडियो में आगे तक बने रहें। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे आप, ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स जो है, ट्रोपेक्स हुआ, कवच, अम्फेक्स, सी विजिल। ये जो चारों जो अभ्यास है, यानी कि भारत जो है अपने क्षेत्र के अंदर, यानी कि भारत में, यानी कि भारतीय जो सेनाएं जो है ना, ये करती हैं। ठीक है, तो ट्रोपेक्स जो युद्धाभ्यास है, यानी कि भारत जो है, भारत की जो सेना है, भारत के सेना में तीनों सेनाएं, यानी कि भारत की सेना के अंदर के जो तीनों सेनाएं आती हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, है ना, कि ये तीनों युद्धाभ्यास एक साथ ट्रोपेक्स में करती हैं। और यह जो युद्धाभ्यास है, यानी कि हिंद महासागर में किया जाता है। ठीक है, ये जो कवच जो युद्धाभ्यास है, ये भारत की सेना करती है और ये अंडमान निकोबार जो बंगाल की जो खाड़ी है, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में की जाती है। अम्फेक्स जो युद्धाभ्यास हुआ है वह भी भारत, बताया भी आपको जस्ट कि भारत की सेनाएं करती है, ये अंडमान निकोबार में हुआ है। और सी विजिल ये भी भारत के अंदर ही, यानी कि भारतीय सेनाएं आपस में ये युद्धाभ्यास करती हैं और ये भी तीनों सेनाएं ही करती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इस बार ये जो है डेजर्ट नाइट, इसको कहीं आपको एक से डेजर्ट नाइट भी लिखा मिलेगा, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच ये पहली बार हुआ है। इसलिए जो है युद्धाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और कहाँ पे हुआ है, कभी कभी ये भी पूछ ली जाती है ना, तो ये जोधपुर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छठा जो युद्धाभ्यास जो है, यानी कि ये युद्धाभ्यास यानी कि भारत, यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जो है ना, जो शक्तिशाली जो राष्ट्र है ना, वह अमेरिका। तो अमेरिका और भारत की सेना के बीच होने वाले युद्धाभ्यास है। और इसका क्रम पूछिए आपसे, तो इसका इस बार का क्रम है 16। एक कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए आपको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच ये है, राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद
डस्टलिक सेकेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। डस्टलिक सेकेंड भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है रानीखेत। कहाँ पे? रानीखेत उत्तराखंड में, है ना। रानीखेत आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन है। उसके बाद बात करें ला पिरोज युद्धाभ्यास, जो इसमें हमने लिखा है क्वाड, और इसमें एक और देश जो जुड़ जाता है वह है फ्रांस। क्वाड के अंतर्गत आपको पता ही होगा, क्वाड के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये 4 देश आते हैं। भारत, ये जो क्वाड के अंतर्गत जो आपसे पूछा जाए, क्वाड के अंतर्गत तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 जो देश है क्वाड के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें 4 देश क्वाड के 4 देश और एक फ्रांस है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में हुआ है। कहाँ हुआ? बे ऑफ बंगाल में हुआ। ठीक है, बात करते हैं आगे युद्धाभ्यास की। तो शांति अग्रसेना जो है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि इसके अंतर्गत कई देश की जो सेनाएं हैं, है ना, आपस में युद्धाभ्यास करती हैं, और ये इस बार बांग्लादेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, बात करते हैं खंजर, एक खंजर युद्धाभ्यास की। तो खंजर, इसका जो क्रम पूछे तो कैवा क्रम है? तो 8वां क्रम, और भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये युद्ध अभ्यास हुआ है, और किर्गिस्तान की राजधानी जो बिश्केक है ना, किर्गिस्तान की राजधानी ही बिश्केक है, वहीं युद्धाभ्यास हुआ है खंजर, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बात करते हैं आगे कॉर्पेट, यानी कि इसका क्रम जो है 36वां क्रम है, यानी कि ये बहुत पुराना युद्धाभ्यास है ना, यानी कि 36वां युद्धाभ्यास, यानी कि भारत और इंडोनेशिया जो है लगातार करते आ रही है, और ये इस बार हिंद महासागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद करते हैं इन यूना फेवर, यानी कि इसमें यू से आप याद रखिए, यानी इंडिया, और इना फेवर यानी कि भारत और जो यूरोपीय संघ है ना, कि इनो फेवर यूरोपीय संघ के जो देश है इसके अंतर्गत युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक है, और इस बार कहाँ हुआ है? अदन की खाड़ी में। ठीक है, अदन की खाड़ी में हुआ है। बात करते हैं उसके बाद वरुण युद्धाभ्यास की। तो वरुण का यह 19वां भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। ये हमेशा मतलब कि वरुण है, याद रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच होती है। इसका क्रम महत्वपूर्ण माना जाता है कि 19वां क्रम है, और ये भी युद्धाभ्यास जो हुआ है अरब सागर में हुआ है। ठीक है, वरुण से नाम रखिएगा। वरुण यानी कि क्या है? यानी कि वरुण मतलब क्या, हम नाम सुनते आते हैं। वरुण यानी कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वरुण यानी कि जल के देवता, उन्हीं के नाम से यानी कि इसका युद्धाभ्यास का नाम जो है वरुण है। ठीक है, तो वरुण से याद रखिएगा यानी कि युद्धाभ्यास है। गरुड़ अगर नाम आए तो गरुड़ है, जैसे भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति होती है, तो गरुड़ है ना, ये हवाई जो वायुसेना का है, तो गरुड़ है ना, गरुड़ से याद रखिए। गरुड़ यानी कि हवा में उड़ने वाली, इसलिए इसे है ना, यह जो है मतलब वायुसेना का अभ्यास। ठीक है, बात करते हैं आगे हम वज्र प्रहार की, यानी कि वज्र प्रहार का ये 11वां क्रम था सॉरी, है ना, कि भारत और यूएसए के बीच में कहाँ हुआ है? बकलो। ठीक है, बकलो हिमाचल प्रदेश में ही के अंतर्गत ही जिला आती है, बकलो वही हुआ है। उसके बाद मित्र शक्ति। ठीक है, मित्र शक्ति का ये 8वां क्रम है, भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच होती है, और इस बार ये अम्पारा श्रीलंका के अंतर्गत है, आती है क्षेत्र, यानी कि श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, उसके बाद समुद्र शक्ति की बात करें तो समुद्र शक्ति है ना, कि देखिए इसमें समुद्र है, यानी कि जो जल सेना है उसके अभ्यास है ना, और भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, इस बार ये सुंडा जल डबल जो है उसमें हुआ है ना, ये हिंद महासागर में सुंडा जल। उसके बाद जीमेक्स की बात करें तो जे से आप समझ लीजिए, जे से जापान, आई से इंडिया, यानी कि भारत और जापान, इस नाम से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक है, और कहाँ हुआ है? अरब सागर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑसिनडेक्स की। आप इसमें देख सकते हैं AUS, ऑस और IND इंडिया, यानी कि नाम से ही पकड़ में आ जाएगी आपको। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धाभ्यास होता है ना, इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिम्बेक्स की। तो सिम्बेक्स में ठीक है, ये से सिंगापुर और आई से इंडिया, है ना। इसमें समझ में आना चाहिए कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में, कि भारत और सिंगापुर के बीच में यह साउथ है कि दक्षिणी चीन सागर में युद्धाभ्यास हुआ है। कहाँ? साउथ
ठीक है, दक्षिण चीन महासागर में। उसके बाद जपड जो है यानी कि बहुराष्ट्रीय, इसके अंतर्गत भी ढेर सारी जो देश की जो यानी कि लगभग जो मित्र सेनाएं यानी कि अलग अलग जो देश है ना, उनके अंतर्गत जो है यह अभ्यास जो है होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें जो अगर काजिंद की, तो काजिंद से KAZ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया, यानी कि काजिंद जो युद्धाभ्यास है या 5वें क्रम का युद्धाभ्यास है और भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है, कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, ये इस बार कहाँ कजाकिस्तान में हुआ है। उसके बाद करते हैं साझा भाग, है ना, साझा भाग जो मतलब कि इसमें भारत शामिल नहीं है, यानी कि ये चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच चीन में हुआ है। ठीक है, उसके बाद करते हैं जायद तलवार की, तो जायद तलवार जो है भारत और UAE के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है और कहाँ हुआ है, तो अबू धाबी में। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं अल मोहेद अल हिंदी, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। ठीक है, और सऊदी अरब में ही हुआ है। ठीक है, कोंकण युद्धाभ्यास की बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच होता ही है, यानी कि भारत और ब्रिटेन के साथ ही हुआ है और कहाँ हुआ है इस बार, तो इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, मालाबार में फिर से देखिए क्वाड, इसमें भी क्वाड जो है यानी कि मालाबार है ना, ये केरल में यानी कि इस बार प्रशांत महासागर में हुआ है। इस बार जो हुआ है प्रशांत महासागर के जो गुआम क्षेत्र है उसमें हुआ है और क्रम पूछे तो ये 25वां क्रम है। और क्वाड देश में फिर से याद रखिए क्वाड यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जो आगे है कटलेस है ना, इसमें भारत की तरफ से कि जो जायद जो भारत का जो INS जो तलवार है ना, उसने भाग लिया था, याद रखिएगा ना। पूछता है कि कटलेस में जो कौन कौन सी मतलब जी जहाज वगैरह है यानी कि जो शिप वगैरह जो भाग लेती है वो भी, तो भारत की जो शिप है यानी कि जो INS तलवार इसमें भाग लिया। कटलेस बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ना, ये भी हिंद महासागर में हुआ है। उसके बाद इंद्र जो है ना, कि इसका क्रम जो पूछे तो आपसे, तो 12वां क्रम है, भारत और रूस के बीच में हुआ है और हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में। एक बार फिर से देख लीजिए ट्रॉपेक्स भारत के तीनों सेनाओं के बीच, कवच भारत के सेनाओं के बीच में ही, अल्पेक्स भारत के सेनाओं के बीच में ही, सी विजिल भारत के सेनाओं के बीच में ही, डेजर्ट नाइट जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में हुआ है। युद्धाभ्यास का 16वां क्रम भारत अमेरिका के बीच बीकानेर में हुआ है। डस्टलिक सेकेंड भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रानीखेत में हुआ है। ला फिरोज क्वाड और फ्रांस के बीच में, क्वाड आपको फिर से याद रखना चाहिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बीच, और एक राष्ट्र जो है फ्रांस, जिस कहाँ पे हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल में हुआ है। ठीक है, शांति अग्रसेना सेना की बात करें तो भारत ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, खंजर की बात करें 8वें क्रम का युद्धाभ्यास है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। ठीक है, कॉर्पेट की बात करें तो एक कॉर्पेट जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला बहुत ही पुराना युद्धाभ्यास है, इसका 36वां क्रम है और हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है, ये इन यूनाफोर जो हुआ है इंडिया की भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ है, यूरोपियन यूनियन अदन की खाड़ी में हुआ है। बरून की बात करें तो बरून जो है 19वें क्रम का युद्धाभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, अरब सागर में हुआ है। ठीक है, वज्र प्रहार की बात करें तो वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में बकलो यानी कि इस बार इसका क्रम 11वां है। ठीक है, मित्र शक्ति की बात करें तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच अम्पारा श्रीलंका में ही हुआ है। समुद्र शक्ति की बात करें तो समुद्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच सुंडा जलडोरबंद में हुआ है। जिमेक्स भारत और जापान के बीच जो है अरब सागर में हुआ है। ओसिनडेक्स की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में साउथ चीन सागर में हुआ है, ओसन में। ठीक है, जैपेट की बात करें तो बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, रूस में हुआ है। काजिन की बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें साझा भाग की, तो साझा भाग में भारत याद रखिएगा नहीं है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच हुआ है, चीन में हुआ है। ठीक है, जायद तलवार की बात करें तो भारत UAE अबू धाबी में हुआ है। अल मोहेद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में, सऊदी अरब में ही हुआ है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, मालाबार जो है क्वाड देश यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच 25वां युद्धाभ्यास है, प्रशांत महासागर के गुआम तट पे हुआ है।
कैटलेस है ना, इसमें याद रखिएगा कि जो कैटलेस जो है इसमें भारतीय जो जहाज है INS तलवार है ना जो भाग लिया, कैटलेस पूछ सकता है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, हिंद महासागर में हुआ है। इंद्र इसका क्रम जो है 12वां है और भारत और रूस के बीच में हुआ, हिंद महासागर में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज जो प्रमुख युद्धाभ्यास था मैंने करवाई। अगर मैं फिर से यही कहूँगा कि ये मेरे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो बस मेरे सहयोग के रूप में आप लाइक करें और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे हमारा परिवार बढ़ सके और हमें प्रोत्साहन मिल सके कि मैं इस प्रकार वीडियो जो है आपको बनाकर आपके सामने लाऊं और आपकी परीक्षा में आपकी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बाय।